रूस में 1400 किलोमीटर अंदर यूक्रेन का हमला हुआ है। रूस के बशकोर्तोस्तान में यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक। ये देखिए आप, रिटेलिएशन, बदले की कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा हमला, भीषण हमला। तो रूस के अंदर 1400 किलोमीटर अंदर यूक्रेन का हमला। आप समझ सकते हैं कि रूस की अटैकिंग पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। रूस के अंदर 1400 किलोमीटर अंदर घुसकर भी यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। और एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन का हमला हुआ है। बेलगोरोद ऑयल प्लांट पर ड्रोन अटैक कर दिया गया है। हमले के बाद ऑयल प्लांट में आग लग गई है। और वहीं खरसों की बात की जाए तो यहां पर रूसी काफिले पर यूक्रेन ने किया एक और बड़ा हमला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी T-62 टैंक तबाह हो गया। ये देखिए आप, जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आपके सामने खरसों से, जहां पर रूसी काफिला जो कि मूव कर रहा था उस पर अटैक किया है यूक्रेन ने। और इसके बाद क्या हाल हुआ इस रूसी काफिले का, आप खुद तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी कैमिकाजी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी लैंडसेट ड्रोन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वॉर जोन से रूस यूक्रेन के बीच में भीषण जंग की तस्वीरें। कैमिकाजी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी लैंडसेट ड्रोन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। और आप देखिए, रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में पोलैंड भी जुट गया है। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। युद्ध का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। पोलैंड ने बॉर्डर पर बम शेल्टर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। आखिर इस तैयारी का मकसद क्या है, मतलब क्या है, होने क्या वाला है, ये बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट से समझेंगे। मनीष झा भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, उनके पास भी आएंगे। देखिए आप, रूस से ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड का यह फैसला, ईस्ट शील्ड प्रोग्राम के तहत बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो रूसी ड्रोन से कोहराम मचा है फ्रंटलाइन पर। अब पोलैंड है, तैयारियां क्या है, पोलैंड का एक्शन आप देखिए। रूस के खिलाफ बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में पोलैंड है। बॉर्डर पर भारी मात्रा में बम शेल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए 3000 इमारतें तैयार की गई हैं। पैट्रियट सिस्टम का टेस्ट तक किया गया, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डिफेंडर 25 का परीक्षण किया गया है पोलैंड की तरफ से। और पोलैंड में नेटो की तैयारी चल रही है। नेटो देशों के फाइटर जेट की तैनाती हो रही है। परमाणु युद्ध की क्या तैयारी है, फ्रांस के साथ न्यूक्लियर वेपन की तैनाती भी हो रही है। और वहीं पोलैंड के अलावा बाकी नेटो कंट्रीज की बात करें तो वो भी अब युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं रूस के खिलाफ। किस देश की क्या तैयारी, आइए आपको समझाते हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार, नेटो अब कितना तैयार है, आप देखिए। नंबर 1 जर्मनी की बात करें, भारी मात्रा में सैनिकों की भर्ती अभियान यहां पर हो रहा है। लिथुआनिया की बात करें तो रूस बेलारूस सीमा पर ड्रैगन टीथ लगाए जा रहे हैं। लातविया की बात करें तो बॉर्डर पर खाई खोद रहा है लातविया। फिनलैंड में रूस बॉर्डर पर बॉम्बर्स की तैनाती हो रही है। फ्रांस क्या कर रहा है, यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहा है। तो ब्रिटेन पोलैंड में टाइफून लड़ाकू विमान को भेज रहा है। सुशील कुमार सिंघल सर हमारे साथ हैं। सर, लगातार हम देख रहे थे, चाहे बड़े हमलों को अंजाम देना हो या फिर ये तैयारियां हो, ये कहा जा रहा था कि ये सब कुछ बातचीत की टेबल पर लाने से जुड़ी रणनीति है, प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन अब जो तैयारियां हो रही है, जो जमीन पर, जो सतह पर नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आपको सर, क्या होने वाला है? जैसा आपने अभी बताया कि नेटो कंट्रीज भी तैयारी कर रहे हैं। आपने पोलैंड के बारे में बताया, लातविया के बारे में बताया, जर्मनी के बारे में बताया। जो रशिया को जो टैक्टिक्स है, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, जो मुझे लग रहा है, रशिया इंटरेस्टेड नहीं है इसको एक्सपेंड करने के लिए। अच्छा। लेकिन वो क्या चेक कर रहा है, उनका रेस्पॉन्स टाइम, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको चेक कर रहा है। दूसरा, एक तरीके से वो प्रेशर भी बना रहा है उनके ऊपर कि वो हमसे बातचीत करें, क्योंकि नहीं तो वो दिखा रहा है, रशिया दिखा रहा है मेरी शर्तें नहीं मानी, और या आपने मेरे को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड अटैक किए, जैसा कि यूक्रेन कर रहा है। उन्होंने बहुत पिन पॉइंटेड अटैक किए हैं। उनके गैस का जो पाइपलाइंस हैं, गैस की पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, पावर्स, जो उनका पावर जनरेशन यूनिट्स हैं या पावर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया है।
या अभी आपने जैसे बताया कि बहुत ही पिन पॉइंटेड उनकी प्लाटून के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया तो ये एक्सपेंड भी हो सकता है। लेकिन मेरे विचार से अभी भी ये रशिया की एक प्रेशर टैक्टिक है और उसमें अटेंशन भी पूरे दुनिया में वो उनका शायद विचार ये है कि अगर ये सब होगा तो जनता, वहाँ की जो लोकल जनता है, वो जो है प्रेशर डालेगी गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई इनके साथ में आप समझौता कीजिए या बातचीत कीजिए, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। मोरलेस उनकी वो चाहते हैं कि अपनी शर्तों में हमारे जो रशिया की जो शर्तें हैं, रूस की जो शर्तें हैं, उनकी जो की डिमांड है वो उन पर माना जाए और उसके हिसाब से वो सारा हो। तो मेरे को जो लग रहा है वो इनकी प्रेशर टैक्टिक है, एक्सपेंशन करने का मेरे ख्याल, क्योंकि यूटिलिटी नजर नहीं आ रही मुझे।